Hello bachcho, let's read the question. The question says, when breeding is between the unrelated animals, including individuals of same breed but having no common ancestors for 4 to 6 generations, or between different breeds or different species, is called A. Outbreeding, B. Inbreeding, C. Controlled breeding and D. Hybridization. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जब दो अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग हो और ये एनिमल्स सेम ब्रीड से भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड से भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीशीज से भी हो सकते हैं, लेकिन इन एनिमल्स के कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है 4 से 6 जनरेशन तक, तो इस तरीके की ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ब्रीडिंग। ब्रीडिंग यानी कि मेटिंग बिटवीन टू एनिमल्स फॉर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है ये? मेटिंग बिटवीन टू एनिमल्स फॉर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। ऐसी ब्रीडिंग जिसमें दो अनरिलेटेड स्पीशीज को मेट कराया गया हो और ये स्पीशीज रिलेटेड नहीं है फ्रॉम 4 to 6 जनरेशन, इसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। अब ये जो ब्रीडिंग है तो इसे हम कैसे लिख लेंगे? आउट ब्रीडिंग। क्या होता है आउट ब्रीडिंग? अब आउट ब्रीडिंग यानी कि breeding of unrelated animals, breeding of unrelated animals which may be from same breed but not having any common ancestor for 4 to 6 generations or between individuals of different breeds or different species, different breeds और डिफरेंट स्पीशीज। तो इसे हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ऐसी ब्रीडिंग जिसमें दो अनरिलेटेड एनिमल्स मेट कर रहे हैं, जो कि सेम ब्रीड से भी हो सकते हैं विदाउट हैविंग एनी कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, या फिर डिफरेंट ब्रीड्स या डिफरेंट स्पीशीज से होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए, यानी कि आउट ब्रीडिंग। हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी सेज इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होती है बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स और ये एनिमल्स के कुछ कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग होती है जिसमें मेल और फीमेल की मेटिंग होती है विद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज
हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल एनिमल्स और ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज को मेट किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए यानी कि आउटब्रीडिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।